नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अपराजेय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है अपराजेय एक सत्य कथा। जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, 40 वर्ष तक के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी युद्ध जीते हों, यानी जो सदा ही अपराजेय रहा हो, और जिसके एक युद्ध को तो अमेरिका जैसा राष्ट्र अपने सैनिकों को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परम वीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम नहीं दे सक पाएंगे। आप उन्हें कतई ही नाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे परिचय ही नहीं है। सन 18 अगस्त सन 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा, जिनका इतिहास में कोई विस्तृत उल्लेख हमने नहीं पढ़ा। हम बस इतना ही जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की एक फिल्म है बाजीराव मस्तानी। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रहा। ऐसा कहते हुए भोजन की थाली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े थे। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक, अद्वितीय, अपराजेय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया तो सिर्फ और सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। अटक से कटक तक, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर माथा तक के केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपने को पूरा किया ब्राह्मण पेशवाओं ने, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इतिहास में शुमार अहम घटनाओं में एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, जो कि बिना रुके और बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे अधिक और सबसे तेज माने गए हैं। उनमें से एक है अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना, और दूसरा है बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव पहले ऐसा योद्धा थे जिसके समय में 70 से 80% भारत पर उनका सिक्का चलता था, यानी उनका भारत के 70 से 80% भूभाग पर राज हुआ करता था। बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में बेहद निपुण थे, जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाया करते थे। अद्भुत युद्ध शैली के ज्ञाता थे वो। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए
आधी रात मदद करने को भी सदैव सदैव ही तैयार रहा करते थे। पूरे देश का बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य ही था। और जनता किसी भी धर्म को मानती हो, बाजीराव उनके साथ सदैव ही न्याय अवश्य ही किया करते थे। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने सन 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक बड़ी सी मूर्ति अवश्य ही पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पूना में मस्तानी महल और शनिवार बाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाल लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। 28 अप्रैल सन 1740 को उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावत के पास रावेर खेड़ी में प्राणोत्सर्ग किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। ऐसे परम योद्धा की जानकारी प्रत्येक भारतीय को होना बेहद आवश्यक है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।